वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी साथ चलिए हम लोग आज देखते हैं सीजी बोर्ड का क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5th चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 4th चैप्टर तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें आप लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नया चैप्टर के साथ पढ़ते हैं अनुपात एवं समानुपात के साथ। यहाँ पर आपका नया चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ से बोर्ड पेपर आप लोगों का एक 2 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का आता है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो अनुपात एवं समानुपात के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये क्लास 10 का सीजी बोर्ड का आप लोगों का 5th चैप्टर का है। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि वास्तव में ये अनुपात होता है, ये अनुपात क्या चीज है भाई, ये कब आया, क्यों आया, क्या है, इसके बारे में, और समानुपात के बारे में जानते हैं हम लोग कि वास्तव में अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। ठीक है, ये आपका अनुपात है भाई, जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, और समानुपात, ये समानुपात क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। तो वास्तव में अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, इससे पहले आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े हैं। छोटे क्लास में आप लोग क्लास 6 में इसका बेसिक फंडामेंटल के रूप में दूध के मिश्रण में पानी का मिश्रण कर दिया जाए या पानी के मिश्रण में दूध का मिश्रण कर दिया जाए तो आपको किस तरीके का अनुपात मिलता है, किस तरीके का समानुपात मिलता है, इसको क्लास 6 में आप लोग बेसिक पढ़े हैं, ठीक है। क्लास 7 में भी पढ़े हैं अनुपात एवं समानुपात के बारे में। जब दो बस चलती है आपस में, ठीक है, पहला बस में आप लोगों का इतना, या पहला बस में आपके 40 यात्री बैठे हैं, दूसरे बस में आप लोगों को 50 यात्री बैठे हैं, तो दोनों के बीच में अनुपात कितने का होगा। इस तरीके से आप लोग 7th क्लास में पढ़े थे। 8th क्लास में क्या पढ़े थे, अगर 2 लीटर, अगर एक बाल्टी है जिसमें 2 लीटर का मिश्रण है, 2 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, एक और बाल्टी है जिसमें 6 लीटर दूध और 2 लीटर पानी का मिश्रण है, तो दोनों के बीच में अनुपात क्या होगा, क्लास 8 में पढ़े हैं। क्लास 9th में आप लोग अनुपात समानुपात के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन सीधा आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में अनुपात समानुपात के बारे में। क्लियर? क्योंकि ये आप लोगों का बीजगणित के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आप लोग फर्स्ट चैप्टर में आप लोग बहुपद पढ़े हैं, सेकंड चैप्टर में 1 चर का रैखिक समीकरण पढ़े हैं, फिर 2 चर का रैखिक समीकरण पढ़े, फिर समांतर श्रेणी पढ़े हैं, अब अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे। क्लियर? तो वास्तव में अनुपात एवं समानुपात क्या होती है? अनुपात मतलब जहां पर 2 राशियों की तुलना हो जाए भाई, ठीक है। अगर आपके पास देखिए, अगर यहां पर मैं बता रहा हूं, जैसे कि यहां पर है, देखिए आकृति के बेस से मैं यहां पर बता रहा हूं, एक और देखिए अनुपात बता रहे हैं, ये R इक्वल टू है आप लोगों का 3 सेंटीमीटर का है, ये इसकी रेडियस है भाई 3 सेंटीमीटर का, इसका RADIUS रेडियस त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर का। क्लियर? चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं A, F फॉर एप्पल। नाउ इसका रेडियस को हम लोग मान लेते हैं भाई 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका B है। अब A और B में अनुपात निकालना है भाई, मतलब तुलना करना है, छोटे में बड़े की तुलना करना है। तुलना कब किया जाता है? जब 2 चीज हो, ठीक है। अगर मैं अकेला आप लोग एक पेंसिल लिए तो यहाँ पर नहीं बता सकते कि ये पेंसिल सबसे बड़ा है, ये पेंसिल सबसे छोटा है, नहीं बता सकते। जब तक कि आप इस पेंसिल के सामने एक और पेंसिल नहीं ले आते हैं, तब तक ये ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। 2 राशियों में तुलना जो होती है अनुपात के रूप में होती है, बट्टे के रूप में होती है, रेशियो के रूप में होती है। जैसे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है ये आप लोगों का जो सर्किल है, वृत्त है, सेकेंड इसके रूप में बता दें। अब मैं बता सकता हूँ कि ये आपका A वाला B से छोटा है, A वाला आपके B से क्या है, छोटा है, या बोल सकते हैं कि A वाले से B वाला क्या है भाई, बड़ा है। 2 तरीके से बोल सकते हो, ये तो छोटा है के रूप में बोल सकते हो, ये तो बड़ा है के रूप में बोल सकते हो, ये तो बड़ा है के रूप में बोल सकते हो, ये तो छोटा है के रूप में बोल सकते हो। रेशियो को आप लोग इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। 2 बॉटल है, 1 बॉटल है, जैसे कि यहाँ पर आपका 2 बॉटल है, जैसे इस तरीके से है 2 बॉटल आप लोगों के पश्चात, आप लोगों के पास ये इस तरीके के 2 बॉटल, जैसे कि पहला बॉटल है भाई ये इस तरीके से, पहला बॉटल ये है आप लोगों का बॉटल है, ये आप लोगों का, ठीक है, जो कि 5 लीटर क्षमता की है। कितने लीटर क्षमता की है? 5 लीटर क्षमता की। ये C है। एक और बॉटल है भाई आप लोगों के पश्चात, एक और बॉटल है आप लोगों के पश्चात इस तरीके से, ठीक है, जो कि 10 लीटर क्षमता वाला है। कितने लीटर क्षमता वाला है? 10 लीटर क्षमता वाला है बॉटल। तो इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, ये C और D है, तो C/D का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। रेशियो को हम लोग इसके 5:10 के रूप में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 5:10। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये 5 लीटर वाला है, ये 10 लीटर वाला है। ये कितना लीटर वाला है? 5 लीटर वाला है। ये कितना लीटर वाला है? 10 लीटर वाला है। कौन 10 लीटर वाला है भाई? D आपका 10 लीटर वाला है। कौन आपका 5 लीटर वाला है भाई? C आपका 5 लीटर वाला है। C 5 लीटर, D 10
लीटर, सी 5 लीटर, डी 10 लीटर। तो यहाँ पर अनुपात रेशियो हो गया 5:10। अगर इसको आप लोग पढ़ना चाहोगे तो क्या पढ़ोगे, 5:10, 5:10 पढ़ सकते हो, या फिर पढ़ सकते हो 5:10, या पढ़ सकते हो 5:10। क्या पढ़ सकते हो, 5:10। ये ठीक है। इस तरीके से ये बॉटल का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई। जैसे यहाँ पर है एक कक्षा है, ठीक है, एक क्या है भाई, कक्षा है, एक कक्षा है। एक और कक्षा की बात करते हैं भाई। यहाँ पर एक और कक्षा ले लेते हैं। यहाँ पर 2 कक्षा है। देखिए ये आप लोगों का क्लास 10th है, ये आप लोगों का क्लास 10th का ए सेक्शन है। क्लास 10 का क्या है, ए सेक्शन है, जिसको अ बोलते हैं ना, ठीक है। क्लास ए का ए सेक्शन है। एक और सेक्शन है भाई आप लोगों का क्लास 10th का, ये क्लास 10th का बी सेक्शन है, जिसको ब बोलते हैं ना, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लास ए में, क्लास 10th ए सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपके 1 रो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। यहाँ पर आपका 5 कॉलम है, और यहाँ पर आप लोगों का 4 रो है। कितना रो है, 4 रो है। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। ये आप लोगों का R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4 है। अगर कॉलम की बात करें भाई, ये आप लोगों का C1, C2, C3, C4, C5 है। यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए कितने स्टूडेंट है। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस कॉलम में आपके 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों के 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट यहाँ पर भी बैठे हैं। यहाँ पर आपके 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट है। यहाँ पर आपके 1 स्टूडेंट है। टोटल देखते हैं क्लास ए की सेक्शन में टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 स्टूडेंट है। टोटल यहाँ पर कितने स्टूडेंट है आपके पास, 16 स्टूडेंट है, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं, 16 स्टूडेंट है। ये क्लास ए सेक्शन की बात है, ठीक है। रेशियो को अच्छे समझिए, 16 स्टूडेंट है। अब क्लास 10th बी सेक्शन की बात करते हैं भाई। बी सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पर आपके रो है, देखिए यहाँ पर मात्र 3 रो है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, R1, R2, R3, C1, C2, C3, C4। चलिए यहाँ पर स्टूडेंट कितने बैठे हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टूडेंट है, यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 4, यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है 7, यहाँ भी है 8, यहाँ भी है 9, यहाँ भी है 10, यहाँ है 11, यहाँ है आपके 12, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। बी सेक्शन में हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपका 12। बी सेक्शन में 12 हैं और ए सेक्शन में आपके 16 हैं, ठीक है। बी सेक्शन में कितने हैं आपके 12 स्टूडेंट हैं, और ए सेक्शन में आपके कितने हैं 60 स्टूडेंट है। मतलब पहला कक्षा 10वीं के आपका पहला सेक्शन ए सेक्शन में 16 स्टूडेंट, और क्लास 10th बी सेक्शन उसी क्लास में 12 स्टूडेंट है। इन दोनों के बीच में रेशियो देखेंगे, ठीक है। रेशियो देखेंगे क्लास 10th ए सेक्शन, ठीक है, इज टू क्लास 10th बी सेक्शन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा 16:2 हो जाएगा 12। 16:2 कितना हो जाएगा 12, मतलब 16 अनुपात कितना हो जाएगा 12। 16 अनुपात कितना हो जाएगा भाई 12। यह लिख सकते हो 16:12 लिख सकते हो, या पढ़ने के लिए आप लोग बोल सकते हो 16:12। तो इस तरीके से अनुपात हो जाएगा, दोनों में तुलना कर रहे देखिए। तो ये आप लोगों का अनुपात के रूप में आ रहा है। तो ये या तो ए अनुपात बी के रूप में आएगा, क्योंकि हमारा अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट होता है वह
ए अनुपात बी के रूप में स्टार्ट होता है, या तो ए बटे बी होता है, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 16/12 भी लिख सकते हैं, या 16:12 भी लिख सकते हैं, या 16:12 भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये था आप लोगों का बेसिक क्लास 10th ए क्लास 10th बी। इसके पश्चात एक और एग्जाम्पल के बेस में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर संख्याओं के रूप में दिया गया है, संख्याओं के रूप में दिया गया है कि जैसे कि A:B है, A:B, या इसको बोला जाता है A:B, ऐसा आप लोग पढ़ सकते हो, A:B, क्योंकि पढ़ना, उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन सबको आना चाहिए, ठीक है। या आपको ऐसा दिया रहेगा कि B:A निकालिए, ठीक है, या दिया रहेगा कि A:B निकालिए। मान लेते हैं कि A का जो वैल्यू है वो आपका 5 है और B का वैल्यू कितना है आपका 10 है, इतना है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, यहाँ आप लोगों को बोल रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला अनुपात आप लोगों को A:B ज्ञात करने के लिए बोला है, और दूसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है कि B:A ज्ञात कीजिए। तीसरा आप लोगों का C बराबर दिया है 15 और D बराबर दिया है 30, ठीक है। और तीसरा ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है कि A:C ज्ञात करो, चौथा बोल रहा है कि C:A ज्ञात करो, और पांचवा बोल रहा है कि B:D, छठवां बोल रहा है कि D:B, सातवां बोल रहा है कि A:D, और आठवां बोल रहा है कि D:A। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अनुपात के रूप में हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो पहला है A का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 10 है, C का वैल्यू 15, D का वैल्यू 30, अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला A:B ज्ञात करना है, A:B ज्ञात करना है, दूसरा B:A ज्ञात करना है, तीसरा A:C ज्ञात करना है, चौथा C:A, ठीक है। A:B उल्टा B:A, पहला A:B, दूसरा B:A, तीसरा A:C, चौथा C:A, पांचवा B:D, छठवा D:B, सातवां A:D, आठवां D:A, 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 A:D, D:B, B:D, A:B, B:A, C:A, तो पहला को ज्ञात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है A:B, जिसको बोला जाता है A:B। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं A/B। A का वैल्यू कितना है भाई 5, B का वैल्यू कितना है 10। आप यहाँ पर लिख सकते हो 5 × 5, 5 × 10, ऐसा भी लिख सकते हो इसका आंसर को, या 5/10 भी लिख सकते हो, दोनों वही है। कटअप करोगे तो फिर भी सही है, नहीं करोगे तो फिर भी सही है। दूसरा क्या बोल रहा है B:A, मतलब B:A, तो यहाँ हो जाएगा B/A। B का वैल्यू कितना है भाई 10, 10/5, 5 × 5 × 2, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा क्या दिया है A:C, A:C, A का वैल्यू कितना है 5:C, C का वैल्यू 15 है, मतलब ये हो जाएगा 5/15, कितना हो जाएगा 5 × 5, 5 से 15, 1/3, या इसको लिख सकते हैं 1:3, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है हमारे पास C:A, C का वैल्यू कितना है भाई 15, तो 15:A 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15/5, 5 × 5, 5 × 15 भाई, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो चौथा के लिए। पांचवा देखते हैं भाई, पांचवा क्या दिया है B:D दिया है, पांचवा हमारे पास दिया है B:D, तो कितना हो जाएगा B का वैल्यू कितना है 10, D का वैल्यू कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 10:30, या 10 से कम 10, 10 या 30, 1:3 या 1/3, ऐसा लिख सकते हो। छठवां क्या दिया है D:B दिया है, छठवां दिया है D:B, तो कितना हो जाएगा D का वैल्यू 30 और B का वैल्यू कितना है भाई 10, तो 10 से कम 10, 10 या 30, 3 आ जाएगा। सातवां नंबर देखते हैं A:D दिया है, A: क्या दिया है D, A का वैल्यू है 5, D का वैल्यू कितना है 30, 5 से कम 5, 5 × 30, 1/6 या 1:6 लिख सकते हो। लास्ट नंबर 8वां नंबर क्या दिया है D:A, D का वैल्यू कितना है 30, 30:5, 5 से कम 5, 6 × 30, इस तरीके से देखिए अनुपात के रूप में। तो इसको आप लोग A:B बोल सकते हो या A:B।
बी अनुपात ए बोल सकते हो या B/A, ए अनुपात C या A/C, C अनुपात A या C/A, बी अनुपात B अनुपात D या B/D, D अनुपात B या D/B, A/D या A अनुपात D अनुपात A या D/A। इस तरीके से वैल्यू आप लोगों का रहेगा, तो इस तरीके से अनुपात निकालना आप लोगों को आ जाएगा। ये अनुपात आप लोगों के कंटेंट वाइज रहेगा, A का अवयव दिया रहेगा, B का अवयव दिया रहेगा, कभी कभी A और B का अवयव नहीं दिया रहेगा तो C का अवयव दिया रहेगा और D का अवयव दिया रहेगा, C और D नहीं दिया रहेगा तो E दिया रहेगा, F दिया रहेगा। ये आप लोगों को किसी भी तरीके से दिया रहेगा। आप लोग जितने भी 26 अल्फ़ाबेट हैं, ये तो आपके पास A नंबर में है, ये तो B नंबर में है, ये तो C नंबर में है, या तो D नंबर में है, इस तरीके से दिया रहेगा। ये आप लोगों को जेड रूप में दे सकता है, एस रूप में दे सकता है, पी रूप में दे सकता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड किसी भी रूप में दे सकता है। तो ये अनुपात के बेस में है। क्लियर? जैसे अनुपात के बेस में है, जैसे कि एक और क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है। यहाँ पर आपको लोग पास क्रिकेट तो सभी देखते ही होंगे, क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर विराट कोहली है, ठीक है, यहाँ पर आपका कौन है? विराट कोहली है। एक विराट कोहली ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं रोहित शर्मा। पहला विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा है, और तीसरा हम लोग ले लेते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, ठीक है। विराट कोहली क्या करता है? 25 गेंद में, विराट कोहली 25 गेंद में आपका 32 रन बनाता है। कितना रन बनाता है? 32 रन बनाता है। और दूसरा आपका जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है 10 गेंद में, रोहित शर्मा 10 गेंद में आप लोगों का 40 रन बनाता है, 40 रन बनाता है। और सूर्य कुमार यादव आप लोगों का क्या करता है? 35 गेंद, सूर्य कुमार यादव 35 गेंद में आपका 30 रन बनाता है, ठीक है। अब इनके बीच आप लोगों को अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। गेंद और रन के बीच आप लोगों को क्या अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात ज़्यादा है, इस चीज़ को आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं विराट कोहली का देखते हैं भाई, ठीक है। करेंट में हम लोग किसका देखते हैं? विराट कोहली का देखते हैं। विराट किंग कोहली का देखते हैं, विराट कोहली। चलिए क्या हो जाएगा? 25 गेंद में 32 रन है, मतलब कितना हो जाएगा? 25/32, मतलब 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। 25 गेंद में आप लोगों का 32 रन बनाया है, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हो, मतलब यहाँ पर रन और गेंद के बीच में बोलेगा, ये तो आपका गेंद और रन के बीच में है ना, गेंद और रन के बीच में है। अगर उल्टा बोलेगा, रन और गेंद के बीच में बोलेगा, तो कितना हो जाएगा? 32/25 हो जाएगा। इस चीज़ को आप देखिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा है आपका किसका है भाई? रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा का देखते हैं, कप्तान है भारत का, ठीक है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो गेंद और रन के बीच में कितना? 10 गेंद में, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा भाई? 40। 10 गेंद में 40 रन ठोक दिया है ना, बहुत चौका छक्का लगाया है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 40 या 10:40। अब दूसरा देखते हैं हम लोग रन और गेंद के बीच में, तो 40 अनुपात हो जाएगा। 40 अनुपात कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। ये आप लोगों का हिटमैन रोहित शर्मा का है। थर्ड देखते हैं हम लोग सूर्य कुमार यादव जी का देखते हैं भाई, सूर्य कुमार यादव जी का। सूर्य कुमार यादव जी का देखते हैं, कितना है भाई? इसका 35 गेंद में 35 बटे हो जाएगा 30, या लिख सकते हो 35:30। दूसरा है आप लोगों का रन और गेंद के बीच में है, तो रन और गेंद के बीच में तो 30 हो जाएगा 35, या लिख सकते हो 30/35। इसको क्या लिख सकते हो? 40/10। इसको क्या लिख सकते हो? 32/25। इस तरीके से लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। तो खिलाड़ियों की संख्या इस तरीके से विराट कोहली के रूप में है। यहाँ पर हम लोग किसके रूप में देखें? गेंद और रन के बीच में देखें, और रन और गेंद के बीच में देखें। तो अनुपात आपको जिसके रूप में भी बोला जाएगा, या तो रन और गेंद के बीच में बोला जाएगा, या गेंद और रन के बीच में बोला जाएगा, या तो रन और गेंद के बीच में बोला जाएगा, या तो गेंद और रन के बीच में बोला जाएगा। तो जिसके बीच में भी आप लोगों को अनुपात बोला जाता है, उसको आप लोग अनुपात के रूप में लिखिए, ठीक है। चलिए ये था आप लोगों का क्रिकेट खिलाड़ियों से संबंधित या आप लोगों का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का कुछ सामान है ना, जैसे कि यहाँ पर आप लोग सामान है, जैसे कि पुस्तक है,
पुस्तक है, इसकी मात्रा देखते हैं इसकी मात्रा और इसका मूल्य देखते हैं, ठीक है, और कुल कीमत देखते हैं, कुल कीमत। इसकी चार पुस्तक चाहिए और प्रत्येक का दर आप लोगों को 20 रुपये है, तो कितना हो जाएगा? इसका दर है कुल, यहाँ पर मूल्य, दर या मूल्य बोल सकते हो 20, और 4 मात्रा चाहिए, पर का ना 20 है, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। इसकी कुल कीमत 80 हो जाएगा पुस्तक का। उसी प्रकार कॉपी का देखते हैं। कॉपी की हमको 5 मात्रा चाहिए, पर कॉपी का मूल्य 10 रुपये है, तो 5 चाहिए तो 50 हो जाएगा। उसी प्रकार पुस्तक कॉपी हो गया। पेन हमको 10 चाहिए भाई, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो यह हो जाएगा आपका 50, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनुपात पुस्तक और कॉपी का। हम लोगों को देखना है पुस्तक और कॉपी का। तो 4:5 हो जाएगा। दूसरा उनके दर का देखना है, तो कितना हो जाएगा? 20:10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5, और दूसरा इसको लिख सकते हैं 20/10। दर का कुल कीमत का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 80:50, ठीक है, या 80/50। पुस्तक और कॉपी का देख लिए हम लोग। किसका देख लिए? पुस्तक और कॉपी का। अगर उल्टा बोलता, यहाँ पर कॉपी और पुस्तक का बोलता, किसका बोलता? कॉपी और पुस्तक का बोलता, कॉपी और पुस्तक का बोलता, तो कितना हो जाता है आपका? 5:4, 5/4। दूसरा होता 10:20 बराबर 10/20। तीसरा होता 50:80 बराबर होता 50/80, ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तक और कॉपी के लिए बोलेगा तो आपको इस तरीके से लिखना है, कॉपी और पुस्तक के लिए बोलेगा तो आपको उस तरीके से लिखना है, कॉपी या पेन के लिए बोलेगा तो कॉपी और पेन के लिए लिखना है, ठीक है। और पुस्तक और पेन के लिए बोलेगा तो पुस्तक और पेन के लिए लिखना है। जिसके लिए भी बोलता है उसकी तुलना आप लोगों को उसके साथ करना है, वही आप लोगों को क्या है? अनुपात है। तो अनुपात, इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुपात को किस तरीके से हल किया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से एक दूसरे को बताया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का अनुपात से रिलेटेड था। जैसे कि यहाँ पर पुस्तक और किसका बताया मैं? कॉपी का बताया। जैसे यहाँ पर मैं पेन का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसका बता रहा हूँ मैं? पेन का बताता हूँ। चलिए यहाँ पर जैसे मैं पेन का बताता हूँ, जैसे पेन और कॉपी का बताता हूँ, इसका बताता हूँ पेन और कॉपी का। जैसे कि पेन और कॉपी का देखते हैं, इनके दर का देखते हैं और इनके कुल कीमत का देखते हैं। पेन और कॉपी का कितना हो जाएगा? पेन कॉपी का करेंगे तो 10:5 हो जाएगा। इनकी दर का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5:10 हो जाएगा। और इनके कुल कीमत का करेंगे तो 50:50 हो जाएगा। पेन और कॉपी का हो गया। और कॉपी और पेन का करेंगे तो कॉपी और पेन का कर लो भाई। कॉपी और पेन का करोगे तो कितना हो जाएगा? 5:10। यह हो जाएगा आपका 10:5। यह हो जाएगा 50:50। मतलब यह हो जाएगा 5/10। यह हो जाएगा 10/5। यह हो जाएगा 50/50, ठीक है। तो इस तरीके से पुस्तक और कॉपी के लिए निकाल सकते हो, कॉपी और पुस्तक के लिए निकाल सकते हो, पेन और कॉपी के लिए निकाल सकते हो, पेन और पुस्तक के लिए निकाल सकते हो, और पुस्तक और कॉपी के लिए निकाल सकते हो, कॉपी और पुस्तक के लिए निकाल सकते हो। 3 है, 6 तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अनुपात को आप लोग इस तरीके से निकालोगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक त्रिभुज है, ठीक है। एक और त्रिभुज ले लेते हैं, एक और त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज है आपका ABC। ये त्रिभुज है आपका PQR। इनके भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है, ये आपका 9 है, ये आपका 10 है, ठीक है। अब इनके भुजाओं का हम लोग अनुपात निकालते हैं। किसका निकालते हैं? भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABC के बटे में त्रिभुज PQR, इसका अनुपात, मतलब त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज PQR। तो भुजाओं का निकालते हैं। पहला भुजाओं का निकालते हैं तो पहला कितना हो जाएगा?
ए बी बटे कितना है पी क्यू, यह लिख सकते हैं कि ए बी अनुपात पी क्यू। दूसरा बी सी बटे क्यू आर, ये लिख सकते हैं बी सी अनुपात क्यू आर। तीसरा नंबर लिख सकते हैं ए सी बटे पी आर या ए सी अनुपात पी आर। चौथा नंबर लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, पी क्यू बाय ए बी बराबर पी क्यू अनुपात ए बी। पाँचवा नंबर में लिख सकते हैं हम लोग क्यू आर बाय बी सी, या यहाँ लिख सकते हैं क्यू आर अनुपात बी सी। छठवां नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर बाय ए सी, या लिख सकते हैं पी आर अनुपात ए सी। ये आप लोगों का छठवां नंबर हो गया। अब सेंटीमीटर के बेस में देखेंगे, किसके बेस में देखेंगे, सेंटीमीटर के बेस में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू है, तो ए बी कितना है भाई 5, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा 8। इसका देखेंगे बी सी, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 10। इसका देखेंगे ए सी पी आर, तो कितना हो जाएगा 6 अनुपात 9। इसका देखेंगे पी क्यू कितना है भाई 8, तो यह हो जाएगा 8 अनुपात 5। इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अनुपात 7। इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 अनुपात 6। बटे के रूप में लिखोगे तो फिर भी लिख सकते हो। बटे के रूप में लिखोगे तो आप लोग क्या लिखोगे, 5 बटे 8, 7 बटे 10, 6 बटे 9, 8 बटे 5, 10 बटे 7, 9 बटे 6। इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये त्रिभुज के भुजाओं के बीच में है त्रिभुज के भुजाओं के बीच में है। शीर्ष के रूप में आप लोगों को ये शीर्ष है तो ए बटे पी हो जाएगा, शीर्ष के लिए करोगे तो बी बटे क्यू हो जाएगा और सी बटे क्या हो जाएगा आर। उल्टा करोगे पी बटे ए हो जाएगा और क्यू बटे बी हो जाएगा, आर बटे सी हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर, या बोल सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात त्रिभुज ए बी सी। जिसको भी किसी में भाग दे सकते हो आप, या तो ए बी सी में पी क्यू आर को भाग दीजिए या पी क्यू आर में ए बी सी को भाग दीजिए। क्लियर। तो ये आप लोगों का सेंटीमीटर से रिलेटेड था। ये आप लोगों को सेंटीमीटर से हो गया ए बी बटे बी क्यू और पी क्यू बटे ए बी बटे पी क्यू बटे ए बी सी बटे क्यू आर बटे बी सी बटे पी आर बटे ए सी, पी क्यू बटे ए बी तो ए बी बटे पी क्यू आर बटे बी सी बटे क्यू आर, पी आर बटे ए सी बटे पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 9 अनुपात 6 या 6 अनुपात 9, 10 अनुपात 7 या 7 अनुपात 10, 8 अनुपात 5 या 5 अनुपात 8, 6 अनुपात 9 या 9 अनुपात 6, 7 अनुपात 10 या 10 अनुपात 7, 5 अनुपात 8 या 8 अनुपात 5, 5 बटे 8 या 8 बटे 5, 7 बटे 10 या 10 बटे 7, 6 बटे 9 या 9 बटे 6, 8 बटे 5 या 5 बटे 8, 10 बटे 7 या 7 बटे 10, 9 बटे 6 या 6 बटे 9। इस तरीके से अनुपात एक दूसरे के तुलना के रूप में आप लोग कर सकते हैं। ये था अनुपात से संबंधित आपका बेसिक वीडियो। क्लियर। तो अनुपात इतने में आप लोगों को समझ में आ गया है कि वास्तव में अनुपात की तुलना हम लोग किस तरीके से करते हैं, उसका जिक्र हम लोग किस तरीके से करते हैं। मतलब ये अंश और हर के रूप में रहता है, अंश बटे हर है कि हर बटे अंश है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों का अंश बटे हर है कि आप लोगों का हर बटे अंश है। तो जिसके लिए अनुपात को पूछा जाएगा भाई P बटे क्यू बोला है तो P बटे क्यू को लिखिए, या Q बटे P बोला है तो Q बटे P को लिखिए। ये नहीं कि P बटे क्यू बोला है और आप लोग Q बटे P लिख रहे हो, ऐसी नहीं भाई। क्लियर। जो कंटेंट आप लोगों को पूछा गया है वही कंटेंट को आप लोगों को लिखना है, P बाय Q के रूप में या Q बाय P के रूप में, P बाय R के रूप में या R बाय P के रूप में, P बाय S के रूप में या S बाय P के रूप में। ठीक है, A बाय B के रूप में या B बाय A के रूप में, BC बाय AC के रूप में या AC बाय BC के रूप में, SP बाय PS के रूप में या PS के बाय SP के रूप में। कंटेंट आप लोगों को सेंटीमीटर के रूप में उसका वैल्यूज़ के बेस में दिया रहेगा, वैल्यूज़ के बेस नहीं दिया रहेगा तो उसका कंटेंट के हिसाब से दिया रहेगा, साइड के बेस में दिया रहेगा या एंगल के बेस में दिया रहेगा। जैसे कि एंगल के बेस में करेंगे, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ मान लेते हैं कि 70 डिग्री है। कितना है 70 डिग्री है, और यहाँ पर डिग्री है आपका 50 डिग्री है। अब यहाँ पर भी मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ आप लोगों का 40 है भाई, यहाँ पर कितना है आप लोगों का 80 है भाई, और यहाँ पर कितना है आप लोगों का 60 है भाई। तो एंगल बेस में रहेगा A बटे P है तो 50 बटे 40, 50 बटे 40 हो जाएगा या 40 बटे 50, 60 बटे 80 या 80 बटे 60,
70/60 या 60/70 इस तरीके से रहेगा, तीनों के बेस में रहेगा। ये 50-40 रहेगा या 40-50, 60-80 रहेगा या 80-60, 70-60 रहेगा या 60-70, 40-50 या 50-40, 60-80 या 80-60, 60-70 या 60-70। ये आप लोगों का बेसिक वीडियो के रूप में रहेगा आप लोगों का। तो इतने में आप लोगों का जो अनुपात का जो फंडामेंटल है, इतने में आप लोगों को क्लियर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, एक्सरसाइज 5.1 के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।